आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से आप लोग मोबाइल के अंदर जो है किसी भी वीडियो का जो है थंबनेल वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो ऐप है, जिस ऐप के अंदर जो है हमने थंबनेल जो है वो बनाना है, इसका नाम है पिक्सेल लैब। आपने सिंपली अपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है। प्ले स्टोर के अंदर जाके आप लोगों ने जो है पिक्सेल लैब आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है पिक्सेल लैब, PIXELLAB। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये जो है पिक्सेल लैब आ जाएगा। ब्लू कलर का इसका आइकन है। मेरे पास इंस्टॉल है, इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे तो ये आपके पास जो है इसका कंप्लीट इंटरफेस आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को जो है एक एक चीज़ इसकी जो है वो ब्रीफली बताता चलूँ। सबसे पहले राइट साइड पे हमारे पास ये ऊपर 3 जो है वो डॉट है, जिनमें हम देखें यूज़ इमेज फ्राम गैलरी, इमेज कोई गैलरी से उठानी है, फुल स्क्रीन, यूज़ इमेज फ्राम कैमरा, एक्सपोर्ट इमेज, इमेज साइज, उसके अलावा कंटेक्ट अस और ट्यूटोरियल, रिमूव ऐड। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन 3 डॉट्स के अंदर जो है ये अवेलेबल है। उसके बाद ये हम देखें तो हमारे पास एक बुक्स टैग का जो है आइकन वो आ रहा है। इसके अंदर हमारे पास जितनी लेयर्स होंगी, जो जो हम काम करेंगे वो यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसके अलावा हम देखें तो ये आगे ग्रेड है, अगर आप ग्रेड बनाना चाहते हैं। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास जो है डिफरेंट चीज़ें हैं जो ऑलरेडी लिखी हुई हैं, जो हम यहाँ से जो है वो एग्जैक्ट जो है लिखी लिखाई चीज़ें हम ले लेते हैं। उसके आगे शेयर का ऑप्शन है, फिर सेव का ऑप्शन है। फिर ये अगर हम देखें तो हमारे पास ये प्लस का आ रहा है। अगर किसी चीज़ को आपने जो है जूम इन जूम आउट करना है, उसके लिए ये साइन है। उसके आगे लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये प्लस का निशान आ रहा है, जहाँ से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। पेंसिल राइटिंग के लिए, टी देखें तो उसका स्टाइल के लिए, फिर सेंटर करने के लिए, और कॉपी नीचे कलर है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और शॉर्ट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, मैंने इसको डिलीट किया, मेरे पास ये डिलीट हो गया। उसके बाद जब मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास प्लस के ऊपर मैं दोबारा आप लोगों को दिखा सकूँ, ये टेक्स्ट का आ रहा है, करंट डेट आ रहा है, स्टिकर आ रहा है, कोई शेप्स आपको चाहिए, गैलरी से कोई चीज़ आपने उठानी है, या कोई चीज़ आप ड्रा करना चाहते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके नीचे देखें तो हमारे पास ये डिफरेंट कलर जो हैं हमारे पास ये आ रहे हैं। अगर हम यहाँ से कोई भी हमें कलर पसंद हो तो हम सिंपली जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम देखें इन जो जितने भी हमारे पास ये सैंपल हैं, इन सैंपल के नीचे हमारे पास फिर आगे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डॉट्स हैं। ये सर्कल है, उसके नीचे ये हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद ये सेंटर में एक हेक्सागोनल जो है वो ऑप्शन है, जिसके अंदर हमारे पास इंपोर्ट की ऑप्शन है। कोई चीज़ आपने गैलरी से उठानी है, ड्रा की है, शेप्स की है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद वही दोबारा स्टैक की ऑप्शन नीचे भी है, जिसमें कलर आ रहा है। उसके अलावा क्रॉप आ रहा है, कोई चीज़ आपने क्रॉप करनी है, गैलरी से कोई चीज़ उठानी है, इमेज रिलेटेड, बाकी ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें। तो आइए अब हम जो है इसके अंदर वो बेसिक देख लेते हैं कि हमने किसी भी जो है वो जो थंबनेल है हमने यूट्यूब का वो किस तरीके से हमने क्रिएट करना है। तो ये मैंने वाइट बैकग्राउंड जो है सेलेक्ट कर लिया। ये स्टैग मेरे पास शोर है। इसके ऊपर देखें तो हमारे पास ये आ रहा है इमेज साइज, जो मैंने पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे देखें हर चीज़ का साइज़ जो है उन्होंने डिफाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ यूट्यूब थंबनेल, तो ये मेरे पास उससे ऑटो रेशो है जो उसने उठा लिया। अब यहाँ पे मैंने जो है टेक्स्ट लिखना है, कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जनाब के चले उर्दू में ही लिख लेते हैं। उर्दू में लिखने की हम कोशिश करते हैं। थंबनेल बनाने का तरीका, ये हमने देख लिया। ये लिखने के बाद जो है ये देखें ये हमारे पास ये राइटिंग आ गई है। ये हमने इसको सेलेक्ट करने के बाद जो है उसकी लोकेशन कर ली। अब ये देखें ये जो लिखा हुआ है ये कोई इतना प्यारा फ़ॉन्ट नहीं है। हम फ़ॉन्ट के अंदर जाएंगे, फ़ॉन्ट के अंदर जाके ये हमारे पास जमील नूरी आ रहा है। जमील नूरी जो है ये सबसे ज़्यादा जो है उर्दू जो है स्टाइल उसमें ये यूज़ होता है। ये देखें ये हमारे पास आ रहा है। अगर हम देखें तो अब ये थंबनेल जो है ना वो सारा लिखा हुआ कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको जो है एडिट कर के लिए जो है इसको चलें ये इस तरीके से कर लेते हैं। ये अब हमारे पास जो है कुछ बेहतर हो गया, क्योंकि वो वर्ड हमारे पास बहुत बड़ा हो गया। ये हमारे पास थंबनेल आ गया। कोई भी लोकेशन इसकी करनी है, ये आप देख रहे हैं, इसको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, ठीक है। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि नीचे कौन कौन सी चीज़ें हैं। अभी इसको सिलेक्ट करते हुए ये एडिट है, इसको एडिट करने के लिए, डिलीट करने के लिए कॉपी। उसके अलावा टू फ्रंट टू बैक जो है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि टू फ्रंट टू बैक जो है इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली, ताकि आप लोगों को जो है ना वो सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती है। ये देखें ये मेरे पास एक है, मैंने कलर जो है वो उठा लिया। कलर उठाने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी राइटिंग है उसकी बैकग्राउंड पे जो है ये कलर आ जाए, ठीक है। तो ये कलर आ गया। कलर करने के बाद अब हमने देखना है कि अब मैं ये जो सिलेक्ट किया हुआ है मेरे पास कलर सेलेक्ट हुए हैं। अब मैं इसको करूँगा टू बैक, देखें मेरे पास राइटिंग ऊपर आ गई। अब यहाँ से मेरे पास राइटिंग है,
अब देखिए मैं आप लोगों को ये स्टैक में दोबारा दिखाऊँ, ये देखिए मेरे पास आ रहा है। अब मैंने कलर को नहीं छेड़ना, मैंने इसको लॉक कर दिया, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है कि अब मेरी कलर वाली जो है वो कहीं आगे पीछे जो है वो नहीं होगी। अब इसमें मैं दोबारा गया वापस, मैंने यहाँ पे आके आप लोगों को दिखाता हूँ कि और क्या चीज़ें थी। अब ये यहाँ तक हमारा क्लियर होगा, कॉपी हो गया, टू फ्रंट टू बैक की आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी चीज़ को अगर आपने फ्रंट बैक पे लेके आना है तो आप उसके लिए जो है वो यूज़ करेंगे। जैसे अब मेरे पास ये राइटिंग है ना, अब ये सिलेक्ट है, मैं इसको टू बैक किया, उसके पीछे चली गई, टू फ्रंट किया, ये देखिए ऊपर आ गया। इसके साथ जो है ये पोजिशनिंग है, पोजीशनिंग जो है वो आप सेट कर सकते हैं, यहाँ से भी राइट लेफ्ट जो है वो मूव कर सकते हैं आप राइटिंग वगैरह को। उसके अलावा जो है हमारे पास रिलेटिव पोजीशंस आ रही हैं, चीज़ों के हिसाब से हमारे पास पोजीशंस आ रही हैं इनको, इसको सेट करने के लिए। उसके बाद साइज़ आ रहा है, यहाँ से आप साइज़ बढ़ा सकते हैं राइटिंग का। उसके बाद कलर आ रहा है, बहुत अहम चीज़ है, ये देखिए मैंने वाइट किया, अब इस कलर के ऊपर जो है वाइट लिखा हुआ बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये चीज़ें आ गई। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास इसमें आगे कौन कौन सी चीज़ें हैं, कलर के बाद हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास कौन सी चीज़ रिलेटेड आ रही है, मास्क वगैरह है, ये कोई यूज़ नहीं होता, ये कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है। इसके अलावा ये फ़ॉन्ट्स हैं, इसमें आपके पास सारे फ़ॉन्ट होंगे, आप उर्दू के मज़ीद फ़ॉन्ट जो हैं वो डाउनलोड करके ऐड भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों से ना हो रहे हों ऐड तो आप लोगों को मुझे बता देना, मैं किसी वीडियो में आप लोगों को वो भी जो है वो सारी चीज़ बता दूँगा। इसके बाद स्टाइल है, यहाँ पे बोल्ड वगैरह वो सारी चीज़ें। उसके बाद कर्व है, उसके बाद बैकग्राउंड है, आपने किसी चीज़ का बैकग्राउंड जो है वो चेक करना है। उसके बाद अलाइन है, उसके बाद हमारे पास स्पेसिंग आ रहा है, लाइन स्पेसिंग, शेडो, ये चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ। ये देखें, अब देखने राइटिंग के करीब जो है वो एक स्ट्रोक सा आ गया। उसके बाद ये देखिए मैंने स्मोक किया है, वो बैकग्राउंड पे स्मोक सा आ गया। उसके बाद ये शेडो, इनर शेडो, ये देखें ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा जो हैं कोई भी थंबनेल क्रिएट करते हुए सबसे ज़्यादा जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो ये हैं। दोबारा मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से जाऊँ गैलरी में, मैंने फ़र्ज़ करें कि कोई जो है लोगो उठा के वो लेके आना है फ्रंट पे, तो ये मेरे पास लोगो जो है ये डाउनलोड किया हुआ है। मैंने लोगो जो है वो गूगल से डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद मेरे पास सेव है। तो अब मैं ये बना रहा हूँ, तो मैंने जो है ये यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, ये लोगो लग गया मेरे पास। साथ मैंने कुछ और लिखना है, आपने उर्दू लिखना है, इंग्लिश लिखना है, कुछ भी जो भी चीज़ आपने लिखनी है यहाँ से आप जो है वो दोबारा लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे लिख देते हैं कि चलिए लिख देते हैं आखिरी तारीख जो है वो हम यहाँ पे लिख के उसको सेट कर लेते हैं। ये देखिए मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, सिंपली आपने उर्दू का जो है कीबोर्ड वो डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद जो है आप लोगों ने इसमें सेट कर लेना है और आपने सिंपली इसमें उर्दू लिखनी है। उसके फ़ॉन्ट जो है आपको इजीली इंटरनेट से जो है वो मिल जाएंगे, वो फ़ॉन्ट जो है आपने डाउनलोड कर लेने हैं और फ़ॉन्ट डाउनलोड करने के बाद जो है आपने उनको सिंपली यूज़ कर लेना है। जैसे कि अब ये देखें ये मेरे पास आखिरी तारीख आ गया। अब मैं दोबारा से जाता हूँ ये अपने पास फ़ॉन्ट्स के अंदर, फ़ॉन्ट के अंदर मैं चला गया और मैंने यहाँ पे जाके जो है जमील नूरी वाला जो है वो यूज़ कर लिया कि मैं अपनी दूसरा की है ये कशीदा रेगुलर के नाम से जो आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये मेरे पास जो है आखिरी तारीख ये यहाँ पे ठीक हो गया, ये आखिरी तारीख आ गई। दोबारा से आपने इसमें कोई चीज़ एडिट करनी है, यहाँ से इजीली एडिट कर सकते हैं। आपने यहाँ से कोई कलर देना है आप उसको कलर दे सकते हो। मैंने दूसरा आप लोगों को बताया था ये स्ट्रोक है, शेडो है। आप इन चीज़ों को राइटिंग के आस इर्द गिर्द जो है वो लगाएं, बहुत प्यारी राइटिंग जो है और बहुत प्यारा किस्म का जो है वो थंबनेल बन जाता है। अब हमने करना ये है कि इन सारी चीज़ों की सेटिंग के बाद बात आती है कि इसको एक्सट्रैक्ट किस तरीके से करना है। आप यहाँ पर सिंपली 3 डॉट जो है इनके ऊपर जाएँ, यहाँ पर आप जो है इमेज साइज़ दोबारा से जो है वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो लिखा है कोई चीज़ डिलीट हो गई उसको रिकवर भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्सपोर्ट इमेज, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, सिंपली हम यहाँ से इसको करेंगे सेव टू गैलरी, तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप जो है अपने मोबाइल के अंदर जो है वो थंबनेल बना सकते हैं। वो चाहे आपको उर्दू में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, कुछ किसी किस्म की भी आप राइटिंग करना चाहते हैं, आप इजीली पिक्सल लैब के अंदर जो है जाके ये सारी राइटिंग और थंबनेल वगैरह जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी मोटिवेशनल के लिए और हमें सराहने के लिए जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।